तो हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली आपका 5.1 का आपका 6 नंबर का सवाल है जो कि हमने पहले लिख करके रखा है। नीचे दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। इस प्रतिरूप को समझिए और इस लुप्त संख्या को लिखिए, ठीक है ना। 1 2 3 4 तो लिखना है। तो आपने क्या देखा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर आप 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो इसमें क्या समझ में आया? तो कुछ नहीं आया। इधर देखते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर किए तो यहाँ भी 2 स्क्वायर हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर किए तो यहाँ 3 ना होना चाहिए, लेकिन 6 हो गया। क्यों हुआ? इसी बात को आपको समझना है। देखिए 2 गुना 1 किए तो 2 हुआ, स्क्वायर किए 2 गुना 3 किए 6 हुआ, 6 का स्क्वायर किए और इसमें 1 बढ़ा करके यहाँ लिखा गया। फिर 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 4 तिया 12 हो गया। फिर 12 का स्क्वायर किया तो 12 में 1 जोड़ा गया, इस बार में लिखा गया 13। इसी तरह से जब यहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ क्या होगा, यहाँ 20 हो जाएगा, है ना। 20 का स्क्वायर 5 चौके 20। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 20 में 1 जोड़ करके 21 स्क्वायर हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि ये तो ठीक है और यहाँ 5 है तो ये यहाँ पर 6 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? 6 पंचे 30 होता है ना। अब देखिए 6 का स्क्वायर दिया हुआ, 7 का स्क्वायर दिया हुआ, दोनों खाली है तो क्या होगा, 6 सत्ते 42। अब 42 लिखोगे यहाँ, एक इसमें जोड़ोगे तो आपका 43 आ जाएगा। यही प्रारूप है, 43 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इस हिसाब को बना पाएंगे। तो 8 नंबर का सवाल, 7 नंबर का सवाल यहाँ पर हमने लिख दिया है और लिखा हुआ है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना बिना जोड़े इसका योग पता करना है। तो अब आपको हम बता दें यह एक विषम संख्या का क्रमिक योग है। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना। तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे, आपका योग निकल जाएगा 5 है 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ तो 10 का स्क्वायर करिएगा, 10 का स्क्वायर करिएगा 10 ढंग 100। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक यहाँ पर 11, एक यहाँ 12। तो 12 का स्क्वायर आपको करना है। बरगरा 32 से बड़वारे 44 से, तो करने का मतलब 144 हो जाएगा इसका योग। तो देखिए कि 8 नंबर का पहला नंबर का सवाल है, कहता 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो आपको हर बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे 49 लिख लेंगे और बराबर दे करके, नहीं भी लिखेंगे 49 तो कोई बात नहीं, 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। 1 फिर इसमें क्या जुड़ेगा, 3 5 और आपको आ जाएगा क्या 7 और फिर आपको 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया और ये रहा 11 और ये रहा 13। इस तरह से आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ये आप इस सबको जब जोड़िएगा तो 49 ही होगा। चेक भी करके आपको दिखाते हैं। 1 और 3 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 और इसमें 25 में जब आप जोड़िएगा 11 तो होगा 36, 13 49 हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको बना लेंगे। तो 2 नंबर का सवाल है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप कर सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और 9, 11 13, 13 के बाद किसका बारी आएगा 15, 17 प्लस 19 प्लस 21। गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गया। अगर 12 हो जाता तो एक मिटा देते, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो देखिए कि सवाल है 9 नंबर का, हम सवाल तीनों लिख दिए हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच कितनी संख्या है। तो ये दोनों के वर्ग के बीच कितनी संख्या है इसको निकालना है। तो आप और हम क्या करने वाले हैं कि इसको निकालने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, बड़ी संख्या जो होता है उसके वर्ग में छोटी संख्या के वर्ग को घटाया जाता है ना। तो आप इसको इसमें घटाइएगा और जितना निकलेगा उसमें आप 1 घटाओगे तो आपको वह संख्या निकल जाएगा। 13 43 13 56 13 29 169 होता है और बरगना 32 से बड़वारे 44 144 होता है। इसको कोष्ट में ही कर लेना है, घटा 1 करना है। अब जब इसमें घटाइएगा तो 5 आएगा, फिर यहाँ पर 1 5 9 में से 4 गया 5 आया, 6 में से 5 गया तो 2 आएगा, यानी 25 आएगा। 1 1 कट गया और यहाँ पर 1 आएगा। जब आप इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा 24। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 और 13 के वर्ग के बीच में 24 संख्या हैं।
अब इसका जब करना है तो उसी तरह से करना होगा, 26 का स्क्वायर करिए घटा 25 का स्क्वायर करिए और कोष्ठ में बंद कर दीजिए, ठीक है, और घटा 1 कर लीजिए। तो अब आपका क्या आ जाएगा, 26 गुना 26 करके रफ में कर लीजिए, तो छछा के 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5। अब इसको यहाँ जब देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 6, 5 2 7 और यहाँ पर 676। आप यहाँ 676 लिखेंगे और घटा 25 गुना 25 625 होता है। पोस्ट में इसको बंद करिए, घटा 1 कर दीजिए। अब जैसे आप इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, घटाइए, 5 में से 6 गया, 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया तो 5 घटा 1। कहने का मतलब 50 संख्या ऐसे हैं जो कि इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। अब आपको प्रश्न है कि 99 और 100 के बीच में कितने वर्ग, मतलब कितनी संख्या हैं। तो 100 और 99 के बीच में तो आपको क्या करना है, 100 का स्क्वायर घटा 99 का स्क्वायर और कोष्ठ बंद कर देना है, घटा 1 कर लेना है। तो 100 का जैसे आप स्क्वायर करोगे तो 4 शून्य आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब 99 गुना 99 आपको यहाँ रफ में कर लेना है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लेना, 9 नमा 81 और 9 नमा 81 8 89। इसी तरह से ये भी होगा 89, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ पाएंगे। 1 9 1 10 के 0, हाथ मेरा 1 9 1 10 8 18, हाथ मेरा 1 8 1 9। इस तरह से आप यहाँ पर लिख पाएंगे इतना, ठीक है। और घटा 1 हम इधर साफ कर लेते हैं, ठीक है। तब साफ हो गया। तो अब आगे क्या होगा, जब इसको आप घटाइएगा तो क्या निकलने वाला है, 1 दाई 5 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचने वाला है। फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में 0 गया तो 9 बचा, 9 में 8 चला जाएगा, 1 बचेगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, घटा 1। अब आपका आंसर आ गया 198। 198 ऐसे अंक हैं जो कि इन दोनों के बीच में आते हैं। अगर आप इसको हल करके देखोगे, इसके बीच में खोजोगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन आप इसे आसानी से इस सूत्र के माध्यम से बना सकते हो। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।